हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहां पर इस लेक्चर में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं जो एग्जाम में तुम्हें मिल जाएंगे। उसके आसपास के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी मैं यहां पर 6 से 7 8 क्वेश्चन लेने वाला हूं वो सारे के सारे पहले तुम सॉल्व करो, फिर मैं यहां पे उसको जितना बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, जितना छोटा सॉल्यूशन हो सकता है टाइम सेविंग, उतना मैं सॉल्यूशन तुम्हें दे सकूं। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल की ऑब्वियसली हम बात करेंगे ना सेवरल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें कहा हुआ है x क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा है व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बता रखा। अदरवाइज ये दे रखा। तो इन्होंने कहा है हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स बताओ, क्या इसके एग्जिस्ट करेंगे, और अगर एग्जिस्ट करेंगे तो क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहला काम करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, करके मैं दिखाता हूं। पहले एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। कर लिया? चलो, अगर हमें डेल एफ बाई डेल एक्स वाई ऐसा कुछ निकालना है, एक्स निकालना है, तो एच अप्रोचेस टू 0 फंक्शन में किस में चेंज लाना होता है, हमें 0 0 पॉइंट के अबाउट निकालना है। ठीक है, 0 0 पॉइंट के अबाउट चेक करना। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0, ठीक है, अपॉन में h, ऐसा कुछ लिखना होता है इसे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर तुम इसको लिखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ h अगर तुम यहां से निकालोगे बनेगा h क्यूब डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस में 0, क्योंकि y को 0 पुट किया और 0 0 पे फंक्शन 0 ही दे रखा है, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय आ जाएगा h। अगर तुम ध्यान से देखो h स्क्वायर से h क्यूब, h बचेगा, h से h कैंसिल होकर आंसर आ रहा है 1। ऐसे ही मैं डेल एफ बाय डेल वाई निकाल लूं, लेट अस सी क्या आने वाला है। ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0, सॉरी यह आ जाएगा हमारे पास f ऑफ 0,0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 0 और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास k, ऐसा कुछ आ जाएगा। बस यहां h की जगह k लिख लेना। यह हमारे पास बचेगा 0 माइनस 0 अपॉन में k विच इज इक्वल टू 0। अरे इस बार तो x को 0 पुट करना है ना, y को पुट करना है k, तो ऊपर अगर न्यूमरेटर में x है वो 0 ही पुट करके 0 ही आ गया, इसका मतलब आंसर आ रहा है 0। हाँ, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट इक्वल। समझ आ गया यहां तक? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज मैं बिल्कुल भी टाइम इतना 1 सेकंड भी हमारा वेस्ट नहीं होने देने वाला हूं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ये दे रखा है 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दे रखा है व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 होगा जब एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये हमारे को ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में ऐसी चीजें दी होती है। हमें क्या कहा हुआ है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव x पे करना है, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में अबाउट 0.00 और बताना उनकी वैल्यूज क्या आने वाली है। सेम प्रोसीजर, मैं फॉर्मूला तो दोबारा नहीं लिखने वाला हूं, फॉर्मूला यही लिखा हुआ मैंने। तो यहां से हमारे पास x के रिस्पेक्ट में अबाउट 0.00 आ जाएगा। पहले आता है f ऑफ h कोमा 0, अगर मैं यहां पे h पुट करूं तो आ जाएगा h क्यूब प्लस में 0 डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड बाय, अच्छा यहां लिमिट भी आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डिवाइड बाय आ जाएगा h। तुम ध्यान से देखोगे ना, h स्क्वायर इंटू h, h क्यूब, ऊपर से भी h क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। देख लो, नहीं हमारे पास बचेगा 2, 1 नहीं 2 बचेगा। और अगर मैं डेल f बाय डेल y निकालूं अबाउट 0.00 तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू 0, है ना, यह आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 3k स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाय 0 प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय, नहीं ऊपर k क्यूब है। ठीक है, नीचे हमारे पास एक और k आ जाएगा, ये k स्क्वायर k क्यूब ऊपर से कैंसिल, नीचे आएगा 3। तो हमारे पास 2,3 वाला देख लो कोई ऑप्शन बन रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना इजी था ये, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेलर एक्सपेंशन में क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पे, इसको ऐसे लिख सकता हूं f ऑफ एक्स वाई। अगर टेलर एक्सपेंशन इसकी लिखना चाहे तो यह आएगी f ऑफ 0,π/2 प्लस में x माइनस पहला पॉइंट इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है, एट पॉइंट 0,π/2 जो भी पॉइंट दिया हुआ है, y माइनस 0 डेल एफ बाई डेल वाई एट पॉइंट 0,π/2। फिर हमें लिखना होगा x माइनस 0 डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर y माइनस 0
डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0, यहां पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। यहां हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 वाई माइनस 0 2 डेल स्क्वायर दिस। चेक कर लेना इसको एक बार, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? पक्का? चलो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं फंक्शन में पुट कर दूंगा ये वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 0। अगर यहां पे देखो तो x ही बचेगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो बनेगा साइन। साइन में अगर तुम ये वैल्यू पुट करोगे, सॉरी माइनस साइन बनेगा, माइनस साइन में पुट करोगे यहां पे -1 बच जाएगा। एक बार चेक करके देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास y माइनस पाई बाय 2 मुझे लिखना चाहिए था, तो ये बचेगा y माइनस पाई बाय 2। और अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं y के रिस्पेक्ट में तो -1 माइनस साइन, और यहां पे वैल्यूज पुट करके देखूं तो -1 बचेगा। नेक्स्ट अगर मैं यहां लिखूं तो x का स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करूंगा वापस में cos मिल जाएगा और फिर से आ जाएगा 0। यहां पे हमारे पास बचेगा y माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स देखना 0 ही हो जाएंगी। ये हमारे पास अगर 2 बार डेरिवेटिव करूंगा वापस से cos, और cos की वैल्यू 0 पाई बाय 2 पे 0 ही हो जाएगी। प्लस में लास्ट निकालूंगा x y माइनस पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर इसकी भी डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में करो, एक बार y के रिस्पेक्ट में, और 0 और पाई बाय 2 डालोगे, आंसर बन जाएगा 0। तो मेरा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, -x माइनस वाई प्लस पाई बाय 2। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा आंसर दे रखा है -x माइनस वाई प्लस पाई बाय 2, तो बी ऑप्शन मेरा आ रहा है। तो B इज करेक्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू मी B इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख चुका होगा, जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। तो कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले हमारे पास डेल स्क्वायर f बाय डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। एट पॉइंट 0 कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट k अप्रोचेस टू 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। चेंज हमें किस में लाना है? चेंज लाना है y में, तो 0 k माइनस एफ ऑफ एक्स 0 और डिवाइड बाय आ जाएगा k, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ढूंढते हैं, कितनी दी हुई है? ये हमारे को दी हुई है -y। माइनस वाई का मतलब माइनस के है ना, यहां पे y की जगह k है, तो ये आ जाएगा -k माइनस 0 डिवाइड बाय k, लिमिट k अप्रोचेस टू 0 विच इज -1। मेरा तो -1 आ रहा है, अपना चेक कर लेना। नेक्स्ट इसी में हमें सेकंड डेरिवेटिव ये भी निकालना है, xy। यहां आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, y के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, तो h, 0 माइनस में f ऑफ y 0, डिवाइड बाय h, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में क्या दी है देख लेते हैं। हमें दी हुई है x, इसका मतलब यहां आ जाएगा h, तो ये बचेगा h माइनस 0 अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 विच इज 1। दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, यही बताना था कि इक्वल आ रहे हैं या नहीं। इसमें सॉरी, मैंने पिछले वाला क्वेश्चन देख लिया गलती से। इसमें हमें बताना था कि कौन सा आंसर ट्रू है, पहले वाला कोमा दूसरे वाला, इन दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? मेरा तो यार है -1, 1। देखो ऐसी ब्रैकेट कोई है, सी ऑप्शन मुझे लग रहा है यार, बाकी चेक कर लो, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, पक्का? चलो आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख गया होगा। यहां पर हमें क्या करना है, इस फंक्शन के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं। चेक करना है कि वो आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं, या फिर लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है नहीं, ये चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। इसकी ये शॉर्ट नोटेशन होती है, इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट में हो चुकी है, एक्स पे करनी है, तो जिसकी करनी है उसको ऐसे लिखते हैं, एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ वाई h, 0 माइनस एफ ऑफ वाई 0, डिवाइड बाय h। 0 के अबाउट ही निकालनी ना, हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले मेरे को एफ ऑफ वाई 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि क्या आ रही है। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो यार डायरेक्ट ही यहां से वैल्यू डाल देंगे, इसकी वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या आ रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ वाई 0 की वैल्यू, इसका मतलब है लिमिट k अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ 0, k माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय k, ठीक है। अगर तुम यहां पे x को 0 पुट करोगे सारे 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 0 बन रही है। अब हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे, h, 0 की, ठीक है, या x, 0 की, कुछ भी लिख सकते हो। सो नेक्स्ट अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसको मैं एक जनरल लिख लेता हूं, f ऑफ x, 0, ठीक है। हमें y के रिस्पेक्ट में देखना है, तो लिमिट k अप्रोचेस टू 0,
एफ ऑफ एक्स कोमा के माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा 0। मैं एक्स में चेंज नहीं ला रहा हूं, अगर तुम देख पा रहे हो तो एक्स में चेंज नहीं ला रहा हूं, मैं सिर्फ वाई में चेंज ला रहा हूं, डिवाइड बाय के। ये पार्ट तो हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं, वाई को 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा। इस पार्ट को देख लेते हैं, लिमिट के अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह एक्स रखो, वाई की जगह के डाल दो, तो बनेगा वाई एक्स के एक्स की पावर 4 माइनस के की पावर 4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस के की पावर 4 डिवाइड बाय के। ये तो 0 ही हो गया ना, इस के से के कट जाएगा। और अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो हमारे पास आंसर आने वाला है, अगर तुम k को 0 अप्रोच कराओगे तो हमारे पास बचेगा x की पावर 4 से x की पावर 4 कट हो जाएगी, हमारे पास बचने वाला है x। एक बार चेक कर लो। सो आई होप कि यहां तक क्लियर हो। इसके बाद अगर हम चलें, अगर मैं यहां पे ये वैल्यू इंसर्ट कर दूं तो हमारे पास आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसका आंसर मैंने अगर यहां पे x रखा था तो हमारे पास आता है x, अगर मैं h रखूंगा तो यहां आ जाएगा h माइनस, इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, डिवाइड बाय h, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही अब मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं y के रिस्पेक्ट में और देखूंगा दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो नेक्स्ट अब हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो इसे ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x। यहां पे क्या लिखे इस बार ध्यान से, ये आ जाएगा 0 कोमा k माइनस f ऑफ x 0 कोमा 0 डिवाइड बाय k। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए, ये तुम खुद से देख लेना यार, 0 ही आएगी, चाहे तो चेक भी करके देख लेना। मैं इसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो f ऑफ x 0 कोमा y लिख लेते हैं, जनरल लेके चला करो। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, चेंज लेना x में, तो ये आएगा h कोमा y माइनस 0 कोमा y में मैं चेंज नहीं ले रहा हूं, नीचे h का h ही रहेगा। ठीक है, यह हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ h कोमा y हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो उसमें से, तो आ जाएगा h y h की पावर 4 माइनस y की पावर 4 डिवाइड बाय h की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 0 डिवाइड बाय h। इस h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर जो बचने वाला है वो बचेगा माइनस y, क्योंकि यहां पे भी h को 0 अप्रोच कराओगे, ये भी खत्म, यहां से -1 बचेगा, तो ये माइनस y आने वाला है। अगर तुम यही माइनस y उठा के इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालो तो कुछ ऐसा बनेगा, ये बच जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू 0 माइनस के k, अरे बस यहां पे k है वहां पे y था, और थोड़ी कोई फर्क है, माइनस 0 डिवाइड बाय k, तो आंसर आ रहा है -1। दे बोथ आर नॉट इक्वल, दे बोथ आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे को एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि तुम्हें ट्राई करना है और मुझे ऑप्शन बताने। इसके ना थोड़े ऑप्शन में गलती है, मेरे ख्याल से इसका फर्स्ट ऑप्शन +2 होगा। ठीक है, जो मैंने अब तुम्हें स्क्रीन पर दिखा रखा है उसमें +2 ऑप्शन होना चाहिए, तो उसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेना और इसका ऑप्शन जो करेक्ट है मुझे आंसर में बता देना। ठीक है, सो आई होप कि तुम्हें आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे और तुम्हारे से मैक्सिमम क्वेश्चन हो भी गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना। मुझे पता है एक मैक्सिमम मिनिमा का छोटा सा टॉपिक रह रहा है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ 1 और 2 वेरिएबल इकट्ठा कराऊंगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा। जैसे मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करो और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आज का लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।